मैंने पुरानी दिल्ली के फेमस वाले चिकन चंगेज़ी के बारे में बहुत सुना था, जो चटपटा, तीखा, लटपटा और एकदम रिच होता है। तो उसी ग्रेवी में हमने बनाया है पूरा किचन महक उठे ऐसी ज़बरदस्त यूनिक मसालेदार आलू की सब्जी। ऐसा ज़बरदस्त तरीका कि पनीर भी लगेगा फीका। और अगर उसके साथ आपने ये स्टफ़ वाले मिक्स और एकदम कुरकुरे क्रिस्पी वाले पराठे बना दिए तो क्या ही कहना। दोनों का कॉम्बिनेशन एक बार अगर किसी ने खा लिया तो घर वाले रिश्तेदार भी आपकी तारीफ़ तो करेंगे और इसकी रेसिपी ज़रूर पूछते जाएंगे। तो खा के आपको बहुत मज़ा आएगा और बनाने का तरीका है एकदम आसान। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम इजी और टेस्टी रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले आलू की कटिंग भी बहुत मायने रखती है। हमने आलू को ऐसे लंबा लंबा चॉप किया है ताकि दिखने में भी इजी लगे और जल्दी ही कुक हो जाते हैं। यहाँ पे हमने 4 से 5 जितने आलू ले लिए थे। अब उसको हम पहले एक अच्छे से बाउल में डाल देंगे। सारे आलू डालने के बाद उसमें हम कुछ मसाले डाल के उसे मैरिनेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने ली है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच जितनी समझ सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और ये कसूरी मेथी को हमने हल्का सा सौते कर लिया था, वो ज़रूर डालिएगा, उसी का ही टेस्ट आता है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से मिला दीजिएगा। बस अब आप चाहें तो हाथों की मदद से या तो चम्मच से अच्छे से आलू को ऐसे मिला के और रख देंगे ताकि सारे मसाले आलू में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे हमने 2 बड़े वाले प्याज लिए हैं। अगर आपके पास छोटे हो तो 3 से 4 प्याज ले सकते हैं। अब इसको हमने एकदम लंबा लंबा चॉप करना है क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल ही वही तरीका बनाऊंगी जो दिल्ली के फेमस रेसिपी का है, बस उसके हम वेज वर्जन में बनाएंगे। अब यहाँ पे प्याज अच्छे से ऐसे खुला खुला रेडी हो गया। ऑयल की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं लेना है, कम ऑयल में ही ये रेसिपी बनेगी। फिर भी बहुत सारा ऑयल दिखता है, देखिए कम ऑयल है ना, बिल्कुल आधी कटोरी जितना भी नहीं है। अब इसमें हम ये प्याज को धीमी धीमी मीडियम तेज़ आंच पे इसे फ्राई करेंगे। सॉरी, मैंने तीनों बोल दिया, मतलब समझ लीजिए मीडियम तेज़ आंच पे। बहुत ही ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का ऐसा पिंक हो ना तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि इसकी कुकिंग की प्रोसेस फिर भी कंटिन्यू रहती है निकालने के बाद। अब उसी ऑयल में हमने जो ये आलू स्टफ़ करके रखे थे ना, मैरिनेट किए थे, बस वो भी डाल दीजिए। अब इसमें ही इसी ऑयल में ही आलू को हम इतना कुक करेंगे, समझो 70 to 80% कुक हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से भी कुक हो जाएंगे। बाद में फिर इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी प्रिपरेशन अगर आप पहले से करके रखें ना तो ये सब्ज़ी बहुत ही फटाफट बनती है। अगर आप चिकन लवर हैं और इसी तरह से बनाना चाहते हैं ना, तो चिकन को भी ऐसे ही मैरिनेट करके और फ्राई करके रख सकते हैं। देखिए एकदम मस्त क्रिस्पी करारे हो गए ना। अब दूसरे पैन में हमने बहुत ही कम ऑयल लिया है, उसमें लिया है तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची और 3 लविंग ली है और साथ में ही 1 चम्मच जीरा लेना है। यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के रखा था, तो ये भी हमने 1 चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और 1 चम्मच जितना ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है। बस धीमी आंच पे इसे 2 मिनट तक हमें अच्छे से सौते करना है। और जैसे ही ये सौते हो जाए ना, उसमें हमने यहाँ पे 3 टमाटर लिए थे और उसकी प्यूरी बना दी थी, बस उसका ही पेस्ट डाल दीजिए। बिना कुक किए हुए टमाटर हैं, बस मिक्सी में पीस लेना है छिलके के साथ ही। अब इसे 2 मिनट तक तेज़ आंच पे ही मिलाते रहिएगा। फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पे मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डालना है और यहाँ पे हमने जीरा पाउडर भी डाला था। अब यहाँ पे कसूरी मेथी 1 चम्मच भर के और डालिएगा। इस सब्जी की ग्रेवी में कसूरी मेथी का ही रोल है, पर उसे हल्का सा रोस्ट करके और फिर डालिएगा। आप रोस्ट करके रख देंगे ना तो एकदम बढ़िया टेस्ट आता है। पहले आलू में भी डालना है और बाद में ग्रेवी में भी। देखिए कितना बढ़िया से भुन रहा है ना। अब यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ा एकदम देखिए 1 बड़ी चम्मच जितना ही पानी डाल देंगे और थोड़ी देर ये मसाले को अच्छे से कुक होने देंगे ताकि ऑयल भी बढ़िया तरीके से रिलीज़ हो जाएगा। जब तक हम यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी ऑनियन को फ्राई करके रखा था, एकदम कुरकुरे देखे खिले खिले और कलर भी कितना बढ़िया आ रहा है। अब इसे हम मिक्सी में डाल देंगे ताकि एकदम यूनिक रिच वाली ग्रेवी रेडी हो जाए।
यहाँ पे हमने डाला है भर भर के दही। आप चाहें ना तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, फिर वो मगज तरी के बीज आते हैं वो भी डाल सकते हैं ताकि ज़्यादा थिकनेस और रिच लुक आए। तो यहाँ पे देखिए एकदम बिना पानी के ही परफेक्ट वाली ग्रेवी रेडी हो गई। इस प्यूरी से एकदम रिच लुक और जो दानेदार टेक्सचर आता है ना, और बिल्कुल चिकन जैसा ही वो ग्रेवी का लुक हो जाता है। तो बस यहाँ पे हमने ये डाल दी और ऑयल भी कितना अच्छे से रिलीज़ हो चुका था। जब तक आपने देखा था बहुत ही कम ऑयल डाला था मैंने शुरू में ही। तो बस अच्छे से इन दोनों को कुक करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दोनों ही सब्जियाँ ऑलरेडी हमारी ग्रेवी कुक है। बस इसे अब ऐसे ही 2 मिनट तक मिलाते हैं। देखिए दानेदार वाला टेक्सचर आ गया। अब यहाँ पे जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे, बस वो भी इसमें डाल देना है और इसे भी अगेन मिला दीजिए। देखने में तो बहुत ही लग रही थी ना कि मेहनत है, तामझाम है, पर सच बताओ कहाँ टाइम लगा, बिल्कुल भी नहीं। इजी तरीका है, सिर्फ स्टार्टिंग की प्रोसेस है, बाकी तो कुछ नहीं। अब इसमें जो ऑलरेडी मिक्सी जार में था मसाला, उसी में से घुमा के मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा ऐसे सूखा लबाबदार बना रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो पानी थोड़ी ज़्यादा ही डाल दीजिएगा। और अभी तो ये इसे मैं 5 मिनट का रेस्ट ओवर टाइम दूंगी, तो आलू में जो भी थोड़ा बहुत भी कसापन होगा वो भी कुक हो जाएगा। और लास्ट में डाल दीजिए, हमने डाला था सब्जी का किचन किंग सब्जी मसाला। अगर आप चिकन खाना पसंद करते हैं तो बस ऊपर से चिकन डाल दीजिए, चिकन मसाला और ग्रीन चिली और कोरिएंडर डाल के सर्व कीजिए। देखिए एकदम यम्मी और टेम्पटिंग लग रही है ना। सच बता रही हूँ, होटल का खाना भूल जाओगे एक बार इस तरीके से ये सब्जी बना के देखिए। अब बहुत ही आसान और फटाफट वाला स्टफ़ पराठा बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे लिया था हमने गार्लिक और ये पीनट्स लिए थे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है, धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच जितना सफ़ेद तिल डाले हैं और ये स्वाद अनुसार थोड़ा सा ही नमक डालिएगा। यहाँ पे हमने मिक्स भुजिया लिया है, अगर आपके पास ऐसे ही पापड़ी हो या कोई भी नमकीन चलेगी। 1 टमाटर और 1 ग्रीन चिली डाली है। जिंजर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और देखिए एकदम ऐसा दरदरा वाला पेस्ट रेडी हो जाएगा। ये मसाले से आप कोई भी सब्जी को भी स्टफ़ करके बना सकते हैं, पर हम यहाँ पे मसालेदार पराठे बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने नॉर्मल वाला व्हीट फ्लोर ले लिया है और उसमें स्वाद अनुसार बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डाल देंगे। और यहाँ पे ये अजवाइन ली है, अच्छे से हाथों से मसल के डाल दीजिएगा तो बहुत ही यम्मी पराठे बनेंगे। थोड़ा सा जीरा भी डाल देना है और ऑयल का थोड़ा सा मोड़ डाल के अच्छे से हाथों की मदद से इसे मिला लीजिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा कि इसका हमें टाइट डो रहना है, एकदम टाइट हो सके इतना सख्त आटा गूंदिएगा, सॉफ्ट ना हो, तभी वो क्रिस्पी करारे जैसे पराठे रेडी होंगे। जैसे गुजराती लोग भाखरी कहते हैं ना, बस वैसे ही बहुत ही यम्मी लगते हैं। बस इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और ऐसा टाइट वाला डो रेडी करूँगी। देखा, और इसे रेस्ट ओवर टाइम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना ये सॉफ्ट हो जाएगा। बस इसी डो में ऐसे आप दबाओगे ना तो उंगलियों के निशान भी नहीं पड़ेंगे। बस इसकी मैं छोटी छोटी लोइयाँ बनाऊंगी और यहाँ पे है ना, जैसे हम छोटे छोटे से पराठे बनाते हैं ना, वैसे मैं 2 रेडी करूँगी। बस साइज छोटी और एकदम पतली ना हो, थोड़ा सा ये थिक होना चाहिए। और इस पे जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी वो लगानी है। हल्का सा ऑयल लगा दिया था हाथों से और स्टफिंग को भी फैला देना है। ये स्टफिंग में ऑलरेडी चिली है और गार्लिक और एकदम बढ़िया सा टेस्ट आता है मसालेदार। बस ऊपर से ऐसा ही दूसरा वाला रेडी करके और दोनों को अच्छे से दबा दीजिए, बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अब पैन में ऐसे जैसे पराठे सेकते हैं ना, दोनों साइड ऑयल लगा के, और फिर मैं ऐसे क्या करती हूँ, जैसे वो पराठे सेकने वाला होता है ना, या भाखरी कह लो, बस उसे ऐसे दबा दबा के धीमी आंच पे, टाइम टेकिंग है ये पराठे बनाने में, टाइम ज़रूर लगेगा, पर इतना क्रिस्पी और बढ़िया कोई सब्जी की ज़रूरत ना लगे। ये इतना मस्त लग रहे थे, बस दही या अचार के साथ खा लीजिए। पर यहाँ पे ये सब्जी इतनी टेस्टी लग रही थी और रेस्ट ओवर टाइम के बाद तो और ज़्यादा यम्मी, दिखने में ही ज़बरदस्त लग रही है ना। जिसे रोटी, पराठा, राइस आप चाहें उसके साथ खा लो। पर सच बताऊँ, मेरे बेटे ने तो सब साइड में रखा, ऐसे ही खाने लगा, मम्मी बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है।
और मेरे हस्बैंड तो इतने खुश हो गए तो क्या ही कहना। तो बस यहाँ पे पराठों में गरमा-गरम बटर लगा के और सब्जी के साथ शुरू हो जाइए। देखिए कितना यम्मी, बीच में मसालेदार और इसकी लेयर्स भी बहुत ही अच्छे से खुल के आ जाती है। और इसे बस धीमी आंच पे पकाइएगा। यहाँ पे मैंने इनको टिफ़िन भी पैक करके दिया था, पर सच बताऊँ ब्रेकफास्ट में भी एक पराठा और सब्जी खा के फिर ही घर से गए, क्योंकि इतना टेस्टी खाना देख के किससे कंट्रोल होगा। तो बस आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताइए, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी-अच्छी और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पर जुड़े रहिए हमारे चैनल से।